बरेली में हरे पेड़ों के कटान को रोकने के लिए गुरुवार को शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना विरोध दर्ज कराया। सपा नेता मयंक शुक्ला मोंटी ने बताया कि इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में बरेली की आम जनता को दिखाई देंगे। पेड़ों के माध्यम से भूमि का कटाव तो रुकता ही है, साथ ही भूगर्भ जल सही रहने के साथ ही लोगों को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन के साथ गर्मी से निजात दिलाने के लिए लोगों व पशुओं को पेड़ों की छांव भी मिलती है। जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के नाम पर बरेली में चारों तरफ पेड़ों का कटान चल रहा है, उससे लगता है कि भविष्य में बरेली की सड़कों के किनारे एक भी हरा पेड़ नहीं रह जाएगा, जो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लोगों ने डीएम से अपील की कि शहर के अंदर हरे पेड़ों की कटाई ना की जाए। सपा नेता मोंटी शुक्ला ने बताया कि बरेली में बीडीए डेलापीर से एयरपोर्ट तक जो रोड बना रहा है, उसे बनाने में विकास के नाम पर सैकड़ों पेड़ काटने की तैयारी चल रही है। इस कटान को रोकने के लिए गुरुवार को शहर में डीएम को संबोधित हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें यह अपील की गई हरे पेड़ों को ना काटा जाए। इस अभियान के तहत शहर के पुराने रोडवेज पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ आम लोगों ने इस हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। युवाओं ने हस्ताक्षर अभियान में हस्ताक्षर कर बताया कि पेड़, प्राकृतिक पर्यावरण यही जीवन का मूल है, पेड़ है तो जीवन है जैसे स्लोगन लोगों ने हस्ताक्षर अभियान के साथ लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया। देखिए, संदेश यही है कि शहर बरेली के कोने कोने पर जिस तरीके से प्रकृति की बदहाली नजर आ रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। बरेली प्रशासन जो है वो संजीदा नहीं है। सत्ता पक्ष पे काबिज सरकार ने जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की है, यहाँ लोगों का ही नहीं प्रकृति का भी माहौल खराब है। तो कहना चाहते हैं कि आज हमने इस बदहाली को खूबसूरत रूप देने के लिए ये हस्ताक्षर अभियान चलाया है और ये इसी तरह कारवां आगे बढ़ता चला जाएगा। प्रकृति हमारे मुल्क की बहुत खूबसूरत धरोहर है, तो इसको हमें बरकरार रखना चाहिए। और ये एक चेन है, ये नेटवर्क है। हम लोग कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ बढ़ाकर एक दूसरे को सपोर्ट कोऑपरेट करते हुए अपनी प्रकृति, अपने धरोहर को लंबे समय तक कायम रखने का प्रयास करें। बरेली वासियों को लगातार ये देखने को मिल रहा है कि सड़कों के किनारे जो भी पुराने पेड़ थे, 70 साल 100 साल पुराने पाकड़ के पेड़, वो सारे काट दिए गए। बटलर के सामने बड़े अशोक के पेड़ जो बरेली की शान हुआ करते थे, जिससे ऑक्सीजन मिलती थी, लोगों को छांव मिलता था पाकड़ के पेड़ों से, उन्हें काटने का काम लगातार जारी है। डेलापीर से एयरपोर्ट तक करीब 2000 पेड़ काटने की तैयारी बीडीए कर चुका है। नगर निगम लगातार पेड़ काट रहा है। मैं कैसे मान लूँ कि ऐसे स्मार्ट सिटी जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात करती है, ऐसे स्मार्ट सिटी जिसमें पेड़ ही नहीं होंगे, हरियाली भी नहीं होगी। लोग बात करते हैं इंदौर और चंडीगढ़ से कंपैरिजन की। चंडीगढ़ और इंदौर जाके देखें, वहाँ पे जितने पेड़ काटे जाते हैं 10 गुने ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ काटना अंतिम विकल्प होता है, पहला विकल्प नहीं होता। ये शासन प्रशासन को समझना चाहिए। अगर नहीं मानेंगे, पेड़ लगातार ऐसी कटाई जारी रहेगी तो इसका विरोध होगा, कड़ा विरोध होगा। और चाहे हमें पेड़ों को पकड़ के बैठना पड़े चिपको आंदोलन की तरह, वो भी करना पड़े, किसी भी स्तर पे जाके हम पेड़ों को कटने नहीं देंगे। कितने आप सिग्नेचर लगभग हो चुके होंगे? देखिए, हम लोग का सिग्नेचर अभियान आज से जारी हुआ है। हम करीब ये मान के चलिए टोटल कैंपेन में आने वाले समय तक 10,000 सिग्नेचर करा के जिलाधिकारी बनेंगे। क्या आप इससे संदेश क्या देना चाह रहे हैं? संदेश ये देना चाह रहे हैं कि प्रकृति से बढ़ के कुछ नहीं है। प्रकृति है, पर्यावरण है, तभी इंसान का जीवन है। और जीवन का मेन जो मूल है वो प्रकृति से ही संचालित होता है। तो पेड़ों का कटना कितना हानिकारक है। देखिए, पेड़ों से भूमि का कटाव रुकता है, जो ज़मीन के अंदर का पानी है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, और पर्यावरण पे ऑक्सीजन देना हो, चाहे तमाम चीज़ें, जिन सब चीज़ों में पेड़ का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए पेड़ों का कटना बिल्कुल अनुचित है। अभी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी है कि दुनिया के जो 50 प्रदूषित देश हैं उसमें 35 शहर भारत के। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि हमारे शहरों का जब हवा है वो इतनी प्रदूषित है और उस हवा में हम पेड़ों को काट रहे हैं। जो पेड़ 60 साल 70 साल से बरगद, पीपल, पाकड़ के पेड़ हमारी सड़कों के किनारे लगे हुए थे। तो सड़क चौड़ीकरण, आप मेरी अधिकारियों से बात हुई, वही कहते हैं कि चूँकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है बरेली में, तो इसलिए हमको सड़कें चौड़ी करनी है। तो ठीक है, आप सड़कें चौड़ी करिए, लेकिन बड़े हुए वाहनों से जो प्रदूषण होगा, उस प्रदूषण का क्या इलाज आपके पास में? उस प्रदूषण का कोई इलाज नहीं है। तो हम लोग की जान जो है वो खतरे में है और जीवन बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा अगर पेड़ काटे जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण का कोई इलाज नहीं होगा। बरेली ज़िले में वन क्षेत्र वैसे ही बहुत कम है, 0.01% वन क्षेत्र है। वाटर टेबल हमारा नीचे जा रहा है, जो वर्षा का पानी होता है वो इन पेड़ों के सारे ही नीचे जाता है। तो इन सारी चीज़ों पे प्रशासन को सोचना चाहिए और इस कटाई को बंद करना चाहिए। पेड़ काटना आपका आखिरी विकल्प होना चाहिए।
काटना तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। सरकार की पॉलिसी कहती है आप उसको ट्रांसलोकेट करिए, तो प्रॉपर तरीके से उसको साइंटिफिक तरीके से ट्रांसलोकेट करिए। तो यही हमारी मांग। और जो सिग्नेचर कैंपेन है उसमें हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो इस मुहिम में हमारे साथ में जुड़े और अपना पक्ष सरकार के सामने रखें।